राजस्थान की 25 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव में लगातार भाजपा के बड़े नेता दौरों पर दौरे किए जा रहे हैं और बड़े स्टार प्रचारक यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक रैली, कुमेर में हुई रैली, जिसमें उन्होंने जाट आरक्षण की बात कही है। आज इसी पे बात करेंगे कि जाट आरक्षण अगर भरतपुर धौलपुर के जाटों को, जो कि अनारक्षित हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं, उन्हें अगर ओबीसी में लिया जाता है तो क्या भाजपा को फायदा होगा, या भाजपा का ये जो बयान आया है ये एक पॉलिटिकल मूव है या एक स्ट्रेटजी है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। मुख्यमंत्री रविवार को एक दिन पहले यानी कि कुम्हेर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गठबंधन और ठगबंधन वाली बात की और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की और पेपर लीक को लेकर एसआईटी वाली बात भी की, नकल करने वाले 85 लोगों की गिरफ्तारी की भी बात की। और उन्होंने ये कहा धौलपुर भरतपुर के जाटों के आरक्षण को लेकर मजबूत पैरवी करेंगे। उन्होंने कहा कि जाट आरक्षण भरतपुर धौलपुर का मामला है और मैं इसे अच्छे से पहचानता हूं। 3 सदस्य कमेटी बनी है जिसमें शैलेश दिगंबर सिंह भी एक सदस्य हैं। कमेटी ने दिल्ली स्थित ओबीसी कमीशन में पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। केंद्र में भाजपा सरकार आने वाली है और राज्य में भी भाजपा सरकार है। ऐसे में हमने अपना काम कर दिया है। तो यह जो इशारा है यह बड़ी चीज है कि क्या भरतपुर धौलपुर का भी एक बड़ा वर्ग ओबीसी जो वोट बैंक है उसमें शामिल होगा तो संख्या बढ़ जाएगी। अगर ये देखें कि जाट आरक्षण के चलते भी मूल ओबीसी विरोध में आई थी। अगर देखें जब ये 99 में जाट आरक्षण एक सभा में घोषणा कर दी गई सीकर की, उस समय मैसेजिंग फास्ट नहीं हुआ करती थी। भाजपा यहां 25 में से 16 लोकसभा सीटें जीत गई थी राजस्थान में। लेकिन अगर ये देखें कि क्या वाकई भाजपा को सीकर वाली 1999 वाली रैली में जाट आरक्षण की घोषणा करने से वाकई फायदा हुआ था, तो आंकड़ों का अगर विश्लेषण करें उस चुनाव के 99 वाले का, तो कुछ चीजें अलग निकल के आती हैं। पहल तो जो अभी तक 2000 के आसपास से जो जाट आरक्षण में है पिछले 25 साल से, वो क्यों भरतपुर धौलपुर के जाटों को अपने, क्योंकि राज परिवारों से रिलेटेड रहे हैं, कहा जाता रहा यहाँ जाटों की रियासत थी, ऐसे में इनको आरक्षण वाली बात, चूंकि फिर अगर इनको बैकवर्ड कास्ट में लिया जाएगा, क्योंकि फिलहाल ये जो है वो ईडब्ल्यूएस में तो आते हैं, लेकिन अगर इनको बैकवर्ड कास्ट में लिया जाएगा तो बाकी जो बैकवर्ड कास्ट वहां है उनका क्या होगा सीधे तौर पे, कि उनके हक और हकूक को किस तरीके से, क्या जाट आरक्षण ये भरतपुर धौलपुर वाला होने के बाद या कुछ और जातियों को रिजर्वेशन में लेने के बाद इस आरक्षण की कैप बढ़ाई जाएगी, क्या 27% से ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ा के अधिक किया जाएगा, या ओबीसी में ही कुछ अलग चीजें, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती हैं। तो यह सारी चीजें हैं कि अभी जो रिपोर्ट आई है बड़ी, भाजपा सरकार 2019 या 20 में जो कमेटी गठित हुई थी उस कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है। तो मैं आपको बता दूं कि 1999 में जब जाट आरक्षण का इश्यू चल रहा था, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दबाव में थे। सीकर में हुई जनसभा में वाजपेयी स्पीच दे रहे थे, आरक्षण पे कुछ बोले नहीं। सुभाष महरिया बीजेपी के उम्मीदवार 100 रुपए के खाली नोट पे एक चिट लिख के देते हैं, क्योंकि महरिया के पास कोई कागज और पर्ची नहीं थी। इसके बाद वाजपेयी ने महरिया को लोकसभा में भेजे जाने पर, भाई आप महरिया को अगर लोकसभा भेज देते हैं, जाटों को आरक्षण की घोषणा का वादा किया। इस घोषणा का असर हुआ, सुभाष महरिया जीत गए थे और कांग्रेस के हरि सिंह चुनाव हार गए थे। तो यह जो चीज है, मतलब सीधे तौर पे लोकसभा चुनाव में जो फायदा हुआ भाजपा को, उस समय 7 जो है वो, ये देखिए आप अगर इस चुनाव में कि भी ये ट्रिग्नोमेट्री, इससे पहले वाला त्रिकोणीय चुनाव रहा था, इससे पहले ट्राइंगल एंगल रहा था चुनाव सीकर वाला, जिसमें अमराराम 2 लाख के आसपास वोट ले गए थे, वही अमराराम यहाँ पे प्रत्याशी हैं। तो अब आरक्षण की घोषणा करने से 99 में माकपा के वोट कटे और सुभाष महरिया की ओर गए। तो राजस्थान में अगर देखा जाए तो फिलहाल जाट समाज के 2 तरह के वर्ग हैं, एक जो कि ओबीसी में है, दूसरे अनारक्षित हैं। तो उस चुनाव में 7 सांसद जाट बने थे, जिनमें से भाजपा के 3 ही लोग जीते, 4 कांग्रेस के जीते थे। तो अगर आरक्षण के चलते समाज पूर्णतः भाजपा की ओर जाता
तो निश्चित तौर पे भाजपा का नतीजा कुछ और होता। तो अगर देखा जाए तो, और इन तीन में से एक तो विश्वेंद्र सिंह थे जो कि अनारक्षित जाट समाज के लिए अभी भी 25 साल बाद आरक्षण ही मांग रहे हैं। मतलब आरक्षण दिए जाने के कारण बीजेपी की सीट, इससे सिर्फ 2 जाट सीट आई थी, फील गुड फैक्टर था, बीजेपी ने 16 सीट जीती थी। चूरू, सीकर और बीकानेर में जाट जो है वो आमने सामने थे सीधे तौर पे। तो झुंझुनू में शीशराम ओढ़ा जीतते हैं, लेकिन उनके सामने सैनी थे प्रत्याशी, माली समाज से थे। चूरू में राम सिंह कसवा जीते तो उनके सामने नरेंद्र बुडानिया थे। सीकर के अंदर सुभाष महरिया जीते, हरि सिंह हारे थे और अमरा राम थे। तो त्रिकोणीय मुकाबला यहां था। और बीकानेर में रामेश्वर डूडी ने राम प्रताप कासनिया को हराया था। तो यह सारा है कि कुल मिला के क्या वाकई में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस घोषणा से बाकी ओबीसी समाज में क्या मैसेज जाएगा, या इस कथन से जो ओबीसी में अभी एग्जिस्टिंग जाट वोट हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुतायत में है, मसलन की ज्यादातर सीटों पे चूरू, सीकर, यहाँ जाट वोटर आमने सामने हैं, जाट प्रत्याशी आमने सामने हैं। बीकानेर में एक बड़ा वर्ग है, नागौर में आमने सामने हैं, बाड़मेर में आमने सामने हैं। जाट नेता यहाँ भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से, अजमेर में आमने सामने। तो ये सारी चीजें कि क्या रहेगा। तो उस वक्त मैंने जैसे बताया, सीकर में महरिया जीते थे, चूरू में राम सिंह कसवा ने नरेंद्र बुडानिया को हराया था, नागौर में राम रघुनाथ कांग्रेस के जीत गए थे, भाजपा के जुगल काबरा तो तीसरे स्थान पे रहे थे, वहां विजय पूनिया बसपा से लड़ रहे थे, सेकंड वो रहे थे। और झुंझुनू में शीशराम ओढ़ा ने बनवारी लाल सैनी को हराया था। बाड़मेर में सोनाराम जीत गए थे, कांग्रेस के थे कर्नल सोनाराम, उन्होंने भाजपा के मानवेंद्र सिंह को हराया। जाट वोट बैंक बीजेपी की ओर जाने की बजाय अपनी जाति की ओर गया सीधे तौर पे, जहां जिस प्रत्याशी जिस जाति का था। तो यह माना जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक पॉलिटिकल अवेयर कोई जाति है तो वो जाट जाति है। लेकिन अब इस आरक्षण की घोषणा के बाद क्या होगा, तो यह सारी चीजें जो है वो लोकसभा चुनाव पर डिपेंड करेगी कि सीएम का यह जो बयान है कितना उनके पक्ष में जाएगा और कितना खिलाफ जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। दूसरी जातियां इसको लेके क्या करती हैं, तमाम चीजें। आपसे अपील है कि थिंक 360 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।